स्पष्ट हो रही हैं कि एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धीरज पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है धीरज आपका। कुणाल दांगी है हमारे साथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं छात्र आरजेडी के। बहुत स्वागत है कुणाल आपका। अमिताभ भूषण है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत है भूषण साहब आपका। और पीयूष पंत जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। सबसे पहले पीयूष जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एनडीए के लिए एक बार फिर से पोल्स में हम देखें तो नतीजे जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, स्पष्ट करूंगा, बार बार दोहरा रहा हूं कि ये पोल्स है जो एग्जिट पोल आए उनके आधार पर इसका हमने एक निचोड़ निकाला है। इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है, कोई इसका खंडन कर सकता है, लेकिन एक जो ओवरऑल मैसेज होता है सर्वे के आधार पर, वहां पर एनडीए पर भरोसा लोगों का फिर से दिखाई दे रहा है। पीयूष जी, विश्वसनीय नहीं होते हैं। पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी जो ये दिखाया जा रहा है, इससे लगता है कि वो उसको बढ़त है और उसका एक कारण जो नजर आता है। हालांकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कही थी कि फायदे नहीं, जो उन्होंने कही थी कि उनके इंटरनल जो सर्वे है उसमें 160 सीटों के उन्होंने अनुमान लगाया था जी कि ये ऐसा आ रहा है। लेकिन ये शुरू से ही था कि एक कांटे की टक्कर होने जा रही दोनों अलायंसेस के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में। और 5 ये है कि 10-12 सीट का जो है अंतर हो सकता है दोनों के बीच में। और एनडीए की एक बढ़त दिखाई दे रही थी। इस हिसाब से अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके मतलब और भी महिलाओं का वोट काफी बड़ी संख्या में जो है हो सकता है वो एनडीए को मिला हो। और उसमें भी जो है मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही थी ग्राउंड से, उसमें जो है कि खासकर पहले फेज में जो है वो नीतीश कुमार को और उनके जेडीयू को ज्यादा बढ़त मिली है। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले नीतीश कुमार को न तो चेहरा उन्होंने डिक्लेयर किया मुख्यमंत्री का और उतना भाव नहीं दे रही थी, बाद में पहले फेज के बाद उनको भी लगा और उन्होंने जो है नीतीश कुमार को भाव देना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जो ये और लोगों ने की जो बातें आ रही थी उससे यही लग रहा था कि हर कोई, एक तो 10,000 ही जो मिला है, 10,000 लास्ट में महिलाओं के खाते में गया है, वो तमाम चीजें हैं। और ओवरऑल नीतीश को लेके कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लोग कह रहे थे उन्होंने काम किया है और हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन कहीं न कहीं युवा जो है कि उद्वेलित थे और कहीं न कहीं बदलाव की वो उनकी आकांक्षा थी और वो इस बात को कह भी रहे थे। और एक डिसाइसिव वोट तो होना ही था इस बार। लेकिन बीच में इलेक्शन कमीशन भी है, उसकी क्या भूमिका रही है, एसआईआर की क्या भूमिका रही है, और दूसरा उसके बाद जिस तरह के वहां पे घटनाएं हुई हैं, तमाम जगह वीवीपैट की जो है कि पर्चियां बाहर पड़ी मिली हैं, जो है कि सीसीटीवी की लाइट गायब हो गई है, तमाम चीजें, इसका आकलन करना होगा आगे चल के। तो मुझे लगता है, लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल्स, उसमें निश्चित रूप से एक एनडीए को बढ़त मिली हुई है। इसको फिलहाल हमें स्वीकार करना होगा। इस पे तमाम सवाल हम उठा सकते हैं और उठाए जा सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति यही दिख रही है। लेकिन अभी असली जो है बात जो 14 तारीख को ही पता लगेगा कि स्थिति क्या बन रही है। लेकिन दूसरे फेज में काफी कुछ जो है एक ये दिख रहा था कि एक महागठबंधन के पक्ष में कहीं न कहीं वातावरण बना हुआ है। बहरहाल ये ठीक है, वही पता लगेगा कि क्या क्या। बिल्कुल, मैं बार बार फिर से इसको दोहरा रहा हूं और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। 14 तारीख को जब तक वाकई नतीजे नहीं आ जाते हैं, उसकी एक स्पष्ट झलक नहीं दी जाती है, तब तक इस पर किसी को आपत्ति करने का भी अधिकार हो सकता है। अपने अपने हिसाब से इसका एनालिसिस भी होगा, विश्लेषण भी होगा। लेकिन एक मोटा मोटा ये आकलन है। आपने कहा कि शायद इस पर भरोसा हो ना हो, कमतर होता चला गया हो, और हो सकता है कि बिल्कुल सटीक हो। कई बार नतीजे जब तो एग्जिट पोल के आए तो बिल्कुल आसपास भी थे, इसके उदाहरण भी हैं, और कई बार बिल्कुल विपरीत भी हुआ है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन उस बीच में मेरे सहयोगी नीलकमल पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अब वहां पर जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ दावे की अगर हम बात करें तो वहां पर गठबंधन हो, महागठबंधन के साथ एनडीए, सभी गठबंधन और बाकी अपने में जो निर्दलीय कैंडिडेट लड़ता है वो भी दावा करता है कि मेरी जीत एक तरफा है, बहुत प्रचंड से बहुमत से हम जीत रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या ये वहां पर इस वक्त चर्चा में है? इसका मोटा मोटा एक आकलन था, क्योंकि जो दावों के बीच में एक एग्जैक्ट फिगर की बात होती है। पीयूष जी कह रहे थे कि एनडीए की तरफ से वो कमोबेश वही फिगर बताया जा रहा था जो कि तमाम एग्जिट पोल दिखा रहा है, पोल एंड पोल्स में हम भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितनी भी घोषणाएं की गई, अगर एग्जिट पोल की बात करें
और जैसा कि पीयूष जी जो सीनियर है हम लोगों से, और जो कह रहे थे वो कि चुनाव आयोग का क्या यहाँ पर रोल रहा है, इस तरह से 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो ये सभी पार्टियां करती हैं, जिनकी भी सत्ता होती है वो सभी करते हैं। 10,000 रुपए जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। उसके बाद यह भी अनाउंस किया गया है कि 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं। और दूसरी बात, पोल और पोल्स की और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें यह भी है कि एक एग्जिट पोल तो यह भी दिखा रहा है कि 180 से 209 सीटें तक आ सकती हैं। तो आप किसको सही मानेंगे? लेकिन अगर आप देखें, ओवरऑल देखें, तो क्रेडिबिलिटी की बात होती है। नीतीश कुमार को लेकर के महागठबंधन की ओर से लगातार यह कहा जा रहा था कि एनडीए उसे, बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यानी जो क्रिटिसाइज करना चाहिए था मुख्यमंत्री के 20 साल के जो शासनकाल रहा है उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए था, तो महागठबंधन इसमें फंस गई कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। तो जो नीतीश कुमार को सेहत को लेकर के उनके बाकी जो पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ थोड़ा बहुत बढ़ा था बिहार में, तो उसको लेकर के जो नाराजगी थी वो धूमिल हो गई। और दूसरी तरफ जो है, जिस प्रकार से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का की चेहरा जो है वो नीतीश कुमार को बताया गया, सेकंड फेज में ही सही, फर्स्ट फेज से ही इशारा मिलना शुरू हो गया था, सेकंड फेज में ही सही, लेकिन जब मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बताया गया, उसके बाद जो नीतीश कुमार के जो समर्थक थे, जो पिछले बार इधर उधर भटक गए थे, वो लोग कंसोलिडेट हुए हैं, वो एक तरफा जो है नीतीश कुमार की तरफ गए। दूसरी तरफ महिला वोटर की बात करें तो महिला वोटर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा उनके ऊपर विश्वास करती है, और उनको अच्छे सरकार जो है यहाँ पर वो डिलीवर कर रही है। तो सिर्फ वादे नहीं कर रही, वो डिलीवर कर रही है। तो उसके बाद जो वादे कर रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है, और जो दे रहे हैं सरकार जो उनको डिलीवर कर रही है, और उसकी क्रेडिबिलिटी भी वैसी बनी हुई है। कह सकते हैं नीलकमल की जो मिल रहा है उस पर ज्यादा भरोसा है, जो मिलने वाला है, जिसके वादे हैं, शायद उस पर भरोसा उतना है या नहीं है, लेकिन हम फिर से दोहराएं। हाँ नीलकमल, अतुल, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है? नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास है लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है उनको, लेकिन अभी जो आरजेडी की जो छवि बनी हुई है, जो जंगल राज का फिर से यहाँ पर एक बार एनडीए के जो चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज की बात कही गई, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को यह एक एहसास हुआ कि कहीं वो आ गए तो फिर से पुराना दौर लौट के, यानी आप कह सकते हैं कि उसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर एस्टेब्लिश करने में शायद एनडीए कामयाब रहा है, ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है नीलकमल, बने रहिए। हमारे सहयोगी ब्रिजेश रॉय भी हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, सहमत हैं आप?